नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हम अपने उन दर्शकों को ज्योतिष के नए-नए पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रायः प्रोत्साहित किया करते हैं कि हम बार-बार फलादेश करना ज़रूर जानें और फलादेश के लिए हमें हर एक पहलू को देखना है। आज हम फलादेश की विधि को लेकर के और चलेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं लग्न का महत्व क्या है? लग्नेश 12 भाव में जाने पर क्यों ऐसा फल देता है? जैसे कि वो बुरे घर में बैठा हो तो व्यक्ति बुरा हो जाता है, अच्छे घर में बैठे तो व्यक्ति अच्छा हो जाता है। आखिर इन 12 खानों में कौन-सा ऐसा रहस्य छुपा है, जो लग्नेश के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाता रहता है? तो उसी तरफ हम चलेंगे। देखिए, लग्न का स्वामी हमेशा नायक की भांति काम करता है। लग्न अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वरूप, सौंदर्य इत्यादि। लग्न का स्वामी पापी हो या पुण्यात्मा हो, नीच हो या उच्च हो, लग्नेश सदैव नायक की भूमिका निभाता है। इसलिए लग्न का अच्छा होना एक भाग्य की बात है और अच्छे ग्रहों का देखना लग्नेश को एक सौभाग्य की बात है। अगर बुरे ग्रह देखते हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों का दुर्भाग्य जागृत होता है। लग्नेश यदि व्यक्ति के लग्न के अंतर्गत ही बैठा हो तो जातक में कुछ ऐसे परिवर्तन संभव है, जैसे कि उसको कोई बुरा ग्रह देखता है तो जातक के अंदर उसी प्रकार के बुरे ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। तो ऐसे में हम लग्न के अंतर्गत चलते हुए कुछ चर्चा जरूर करेंगे। आपका लग्नेश, नवमांस की बात छोड़िए, नवमांस एक प्रकार का ऑपरेशन है, लेकिन आपका लग्नेश बड़ा महत्वपूर्ण है। आप नवमांस में बार बार जाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन आप जन्म कुंडली को परे नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर बुराई है वर्तमान में तो लग्न बताएगा, अगर आपके अंदर अच्छाई है तो लग्न बताएगा। बुराई कब है, अच्छाई कब है, नवमांश बताता है। उसके लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। फिलहाल आपके लिए सबसे सरल प्रक्रिया है लग्न और लग्नेश की। जब व्यक्ति का लग्न का स्वामी लग्न में ही हो तो जातक निरोगी होता है। ऐसा जातक पुष्ट होता है, यानी शक्तिशाली होता है, बलवान होता है। उसके अंदर बोलने की क्षमता भी ठीक ठाक होती है। ऐसा व्यक्ति शरीर में बलवान, कहने का अभिप्राय है कि पुष्ट शरीर, स्वस्थ शरीर होगा, ना कि बीमार होगा। इसलिए लग्न का बड़ा महत्व है, बहुत प्रतिष्ठा दिलाता है। अगर लग्नेश लग्न में हो तो जातक को अत्यधिक प्रतिष्ठा समाज में तभी मिलेगी जब वो शक्तिशाली है, निरोगी है। हाँ, जब लग्न के ऊपर चंचल ग्रहों का, चंद्रमा जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर चंचलता आएगी। चंचलता का मतलब क्या है कि वो जो बात कहेगा उस बात पर दृढ़ नहीं रहेगा, मुकर जाएगा, कभी हाँ कभी ना। इसलिए लग्नेश को देखता कौन है? अगर लग्नेश को चंद्रमा जैसे, बुध जैसे ग्रह देखते होंगे तो व्यक्ति थोड़ा चंचल होगा, बातूनी होगा। और अगर श्रेष्ठ ग्रह देखते होंगे जैसे बृहस्पति इत्यादि, तो ऐसा व्यक्ति राजमंत्री, न्यायकर्ता, जज इत्यादि भी हो सकता है। लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ लग्नेश को बड़े अच्छे ग्रह देखते हो तो जातक में सद्गुण आ जाते हैं। सुखी, विलासी और धन, संपत्ति, सम्मान सब कुछ प्राप्त कराएगा। लग्नेश लग्न में होगा तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करके समाज में कीर्ति अर्जित करता है, इसलिए उसे कीर्तिमान कहा गया है। विशिष्ट विख्यात भी होता, फेमस भी होता है। आपका लग्नेश मजबूत है तो आपका फेमस होना निश्चित है। हाँ, कभी यदि लग्नेश के ऊपर
पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे भोगी प्रवृत्ति, सप्तम में बैठे हुए शनि इत्यादि, शुक्र इत्यादि की, तो जातक को कामी और भोगी विलासी बना देता है। एक नहीं, दो दो स्त्रियों का स्वामी भी बना देता है। जातक के लग्न को देखने वाला ग्रह जातक के ऊपर बड़ा असर छोड़ता है। इसलिए आपको लग्न के स्वामी पर पड़ने वाली दृष्टि का अवलोकन अवश्य ही करना चाहिए। चलिए, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव, लग्न से ठीक द्वितीय भाव में बैठा हो। अब द्वितीय भाव है क्या? जातक के खान पान का प्रतीक है, जातक के वाणी का प्रतीक है, जातक के धन संपत्ति का प्रतीक है, जातक के चरित्र का प्रतीक है, जातक की एकाग्रता का प्रतीक है। द्वितीय भाव परिवार और कुटुंब का प्रतीक है। इसलिए द्वितीय भाव में बैठा हुआ लग्न का स्वामी जातक को परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाएगा। और जातक, हाँ, खान पान में दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के हमेशा उसका एक लक्ष्य होता है कि पहले परिवार को, अच्छा ग्रह बैठा है तो यदि लग्नेश पर कोई बुरी स्थिति नहीं है और लग्नेश द्वितीय भाव का स्वामी जो ग्रह है उससे मित्रता रखता होगा, तो ऐसा व्यक्ति अच्छे परिवार वाला होगा, अच्छी अच्छी संपत्ति वाला होगा, अच्छा खान पान होगा, संस्कारी वाणी होगी उसकी, और जातक धनी मानी भी होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ एकाग्रता वाला होगा। ऐसे व्यक्ति लग्नेश अगर द्वितीय भाव में हो तो थोड़ा स्थूल काया वाला हो जाते हैं, माने मोटे हो जाते हैं। लग्नेश का दूसरे भाव में इसलिए मोटे होने के लिए मैंने कहा क्योंकि इसका खान पान रजोगुणी होता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा तो मोटा ही होगा, इसलिए स्थूल शरीर होता है। अच्छे कुटुंब से युक्त, अच्छे परिवार से युक्त भी होगा। जब बोलेगा तो अच्छा बोलेगा, अच्छे ग्रहों से युक्त होकर के अच्छा कर्म करवाएगा। द्वितीय भाव में अगर बुरा है तो दुराचरण करवाएगा, व्यर्थ के अपवादों में डालेगा, पर नारी पर दारा आसक्त बनाएगा। इसलिए व्यक्ति का अगर लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह देखते हो तो जातक स्वाभिमानी प्रकृति का होता है और ऐसा जातक सुशील कहा जाता है। और द्वितीय स्थान चूंकि भोग से संबंध भी रखता है, तो इसलिए अगर लग्नेश द्वितीय घर में बैठा हो, पापी ग्रह या फिर भोगी ग्रह वहां पर देखते हो उस लग्नेश को या युति करते हो, तो जातक कई स्त्रियों का भोगी विलासी कहा जा सकता है। एक स्वभाव है मानव मन का। आंखें भी तो हैं द्वितीय भाव, वो जैसा देखेगा वैसा बनेगा। राजसी ग्रह अगर है तो वो राजसी दर्शन करेगा, लिहाजा भोग की वृत्ति बन जाएगी। ठीक है, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में होगा तो इस प्रकार के प्रतिफल देना कोई बुरी बात नहीं है। हमेशा द्वितीय भाव धन संग्रह का घर माना जाता है, अर्थात लग्नेश द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति धनी और सम्मानी होगा। मेरा ख्याल से उसकी वाणी भी अच्छी होगी, उचित वाणी बोलेगा। लग्न से तृतीय भाव आदमी की हैसियत, आदमी के छोटे छोटे यात्राएं, हवाई यात्राएं और मित्रों का घर है, छोटे भाई बहन। यदि तृतीय भाव में पापग्रह बैठे हों तो जातक को छोटे भाई बहनों से सुख नहीं होगा। यदि छठे आठवीं बारहवीं भाव के ग्रह भी तृतीय भाव या लग्नेश अथवा तृतीयेश को देखते हो तो जातक को भाई बंधुओं का सुख नहीं होगा। मित्रों का भी तो घर है, मित्रों का भी सुख नहीं होगा। इसलिए अगर लग्नेश तृतीय भाव में जाए तो लगन का स्वामी अपनी
इच्छाएं मित्रों के ऊपर थोपता है, अपनी इच्छा के मित्रों को संग्रहित करता है, अपनी अनुकूल मित्र चाहता है, अपने अनुकूल भाई बहन चाहता है। वो भाई बहन के प्रति कुछ करना चाहता या नहीं चाहता, लेकिन भाई बहनों को अपने प्रति अनुकूल चाहता, मित्रों को अपने अनुकूल चाहता है, अच्छी यात्राओं को अनुकूल चाहता है। अगर लग्नेश तृतीयेश का मित्र है तो जातक के पावर बहुत होगी, शारीरिक बल बहुत होगा, भुजा में बल होगा, मित्र बहुत अच्छे होंगे। इसलिए तृतीय स्थानगत लग्नेश श्रेष्ठ मित्रों से युक्त बताया जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वभुजार्जित धन कमाकर धर्मात्मा बनता है, पाप ना करके। इसलिए तृतीय स्थान पर यदि लग्नेश गया तो आदमी अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति बड़ा उत्तरदायित्व निर्वाह करने वाला व्यक्ति होगा। बेशक इस व्यक्ति को छोटे भाई बहन बाद में धता बता दे, पीड़ा दे दे, वेदना दे दे, पर फिर भी ये व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से बड़ा स्नेह करता है। लिहाजा दानी पराक्रमी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी प्रकार की संपत्ति इसके पास होती है, मतलब जमीन जायदाद, गाड़ी मोटर वाहन, अपने बल से। लेकिन लग्नेश तृतीय भाव में होकर के एक बात का भी प्रतीक कई दर्शन शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं कि दो भार्या वाला हो जाता है जातक, दो स्त्रियां। अब दो स्त्रियां तो हो ना हो, लेकिन लग्नेश अगर तृतीय भाव में जाएगा तो व्यक्ति किसी न किसी पर स्त्री से जरूर जुड़ता है, ये प्रैक्टिकली है। लग्नेश तृतीय भाव में हो तो जातक को किसी अन्य स्त्री से संबंध जुड़वाता है। उसकी अभिप्सा होती कि मेरे और मित्र हो, चाहे वो स्त्री मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो। यहां ये देखना है, यदि लग्न का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हो और वो हो पुरुष ग्रह हो लग्नेश, और स्त्री ग्रह में बैठा हो तो स्त्रियों की इच्छा करेगा। जैसे मेष लग्न पुरुष, वृष लग्न स्त्री, मिथुन लग्न पुरुष, कर्क लग्न स्त्री। ऐसे यदि लग्न का स्वामी पुरुष वर्ग का है, तृतीय में जाएगा तो स्त्री वर्ग की कामना करेगा। लिहाजा लग्नेश बलहीन अगर हो जाए तो अपवित्रता भी देता है, यानी कि पापी भी बनाता है। अपवित्रता का मतलब पाप होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जातक मधुर भाषी होगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव कंठ भी बताया जाता है। ठीक, तृतीय भाव भाग्य से सप्तम में पड़ता है, तो लग्न से तृतीय भाव पर बैठा हुआ लग्नेश अपने भाग्य का विधायक बनाता है व्यक्ति को। लग्न का स्वामी चतुर्थ में हो तो चतुर्थ भाव क्या है पहले यहां दिखना है। चतुर्थ भाव है मकान, वाहन, सुख, नदियां, पब्लिक। प्रैक्टिकली तौर से जातक पब्लिक से जुड़ जाएगा। अगर लग्नेश चतुर्थ में होगा और शुभ है तो पब्लिक का प्रेमी होगा, लिहाजा राजनेता होगा। चतुर्थ स्थान केंद्र भी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा जाता है, मां का भाव कहा जाता है। लग्नेश पापी हो, चौथे स्थान पे हो तो मां को ले डूबता है, लेकिन लग्नेश शुभ हो तो मां का प्यार बहुत मिलता है इसे जातक को। चौथे घर में स्थान पर बैठे हुए जातक को राजा की भांति, जातक को राजनीति से जोड़ता है ना, इसलिए राजा की भांति कहा जाता है। दीर्घजीवी होगा, उसका एक लक्ष्य होगा, हमारे पास बहुत वाहन हो, बहुत मकान हो, उच्च वर्ग के मकान हो, छोटे मोटे ना हो। इसलिए जातक को दीर्घजीवी बना देगा, अतुलित भूमि देगा, गुणवान बनाएगा, बहुत मित्रों से जोड़ेगा। ये सहखर्च भी होता है। माता पिता
की भक्ति करने वाला जातक होगा, यानी अपने माँ से स्नेह करने वाला जातक होगा। सुखी, विलासी, हाथी, घोड़े, वाहन, एक ज़माना था हाथी घोड़ों का, तो उस समय के हिसाब से हाथी घोड़े होते थे। वर्तमान काल में तो बड़े-बड़े लग्ज़रीज़ कारें हो गईं, वाहन हो गए, बड़े-बड़े बंगले हो गए। इस तरह से जातक के पास अगर लग्नेश चतुर्थ में बैठा है और चतुर्थ में बैठे हुए लग्नेश को कोई शुभ ग्रह देखता हो, तो जातक निश्चित ही बड़े-बड़े वाहनों का स्वामी होगा। भोजन, भाव, सुख, समृद्धि और उसका पिता भी धन संपत्तिवान होगा। लग्न स्वयं जातक चतुर्थ में बैठा, लिहाजा उसका एक लक्ष्य होगा कि हमें पब्लिक को भी सुख देना है, पब्लिक का प्रेम भी लेना है, और वो पब्लिक से मिलकर के राजनीति नहीं, प्रेम नीति के द्वारा जुड़ता है। इसलिए लग्नेश का चौथे घर में होना एक पावर दे देता है। एक मूल त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र में आ जाए तो राजयोग मिल ही जाता है। चलिए, पंचम भाव जातक का वह भाव है जहां से जातक के धर्म का पता लगता है, जातक के पुत्रों का पता लगता है, जातक कितना इष्ट को मानता है उसका पता लगता है। ये पूज्य स्थान है, ये धर्म है, ये मंदिर है। ये पंचम भाव शुभ होने पर जातक को पुत्रवान बनाएगा और दान धर्म की वृत्ति वाला बनाएगा, क्योंकि नवम भाव धर्म है तो धर्म का धर्म पंचम भाव है। उपासना से कितना जुड़ा है, जातक का पूजा पाठ में कितना मन लगता है, नास्तिक है या आस्तिक है, पंचम भाव से बताएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ लग्नेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त है तो निश्चित ही जातक को आस्तिक बनाएगा, नास्तिक नहीं बनाएगा। पंचम भाव मूल त्रिकोण में लग्नेश बैठा होगा तो राज्य भाव, राज्य स्तर पैदा कर देगा। मतलब उसको राजयोग दे देगा। मूल त्रिकोण भी और मूल त्रिकोण लग्न का स्वामी भी तथा केंद्र भी पंचम में बैठ करके राजयोग देगा, पुत्रों से सुख देगा। यह भी निश्चित बात है। किन्हीं स्थितियों में पंचम भाव अगर पापी है तो संतानों का विचार अन्य स्तर पर किया जा सकता है। भाई संतानें कैसी होंगी, यह व्यक्ति अपने संतानों को अच्छा बनाएगा, लेकिन संतानें कैसी होंगी ये तो आगे की बात है। तो पंचम भाव में बैठा हुआ लग्न का स्वामी व्यक्ति को दानी, आस्तिक, आस्थावान बनाएगा। विनय मतलब विनम्रता, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी। और जातक को सत्कर्मी, दीर्घजीवी। हाँ, पंचम में बैठा हुआ लग्नेश कभी कभी पहली संतान को कष्ट देता है। ऐसे जातक जिसका कि लग्न का स्वामी पंचम में बैठा हो तो उसका वे ऑफ टॉकिंग स्वर अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति को गायन में प्रेम होता है। गायन से यानी कि संगीत से रुचि और प्रेम होता है। पंचम भाव मैं पहले कह चुका हूं पुत्र का भाव है, आपके उदर का भी भाव है, यानी पेट का स्थान भी है पंचम स्थान। हम थोड़ा छठे भाव पर चलते हैं। आपके लग्न का स्वामी अगर छठे भाव में बैठा होगा तो छठा भाव भी कहीं ना कहीं अर्थ, जन्म कुंडली में दूसरा, छठा और दसम भाव ये अर्थ भाव है, समझिएगा। इसलिए छठे भाव में बैठा हुआ लग्न का स्वामी अगर बलवान है तो जातक को दीर्घजीवी बनाएगा और जातक में शक्ति संपन्नता देगा, निरोगता देगा। लेकिन अगर छठे घर का स्वामी लग्न का स्वामी के साथ
शत्रु भाव होगा तो जातक को रोगी बनाएगा। यह ध्यान रखना। हालांकि ग्रंथ कहते हैं कि लग्नेश छठे बैठा हो तो जातक निरोगी होगा, लेकिन अगर विपरीत हुआ, जैसे लग्न का स्वामी मेष है और छठे भाव का स्वामी बुध, मंगल बुध की शत्रुता हो गई, तो या तो बुध प्रबल हुआ तो जातक को रोगी बना देगा, और अगर मंगल प्रबल हुआ तो जातक अपने स्वास्थ्य को मजबूत करेगा। रोग, ऋण, शत्रु छठे घर से विचार किया जाता है। छोटे मामा का विचार भी किया जाता है, छोटी मौसियों का विचार भी छठे घर से किया जाता है। छठे घर में बैठे हुए लग्नेश से जातक को निरोगी कहा जाएगा। भूमि, जमीन, जायदाद विशिष्ट अर्जित करने वाला जातक होगा। सबल यानी कि शक्तिशाली, शत्रु पर भारी पड़ेगा, लेकिन कंजूस होगा। द्वादश भाव व्यय है और छठा स्थान, द्वादश से छठा स्थान व्यय का प्रत्यय कर लो। व्यय ना करना यानी कंजूस बना देना, कृपण बना देना, शत्रुओं पर भारी पड़ना, धन से पूजित व्यक्ति होगा, भूमि प्राप्त करेगा, लड़ाई झगड़ों में जरूर कहीं ना कहीं रहेगा। पुत्र और मां, मां एवं पशु, इनसे भी सुखी बताया जाता है। पुत्र, मामा और माता से ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता है। लगने से अगर छठे है तो अपने शरीर, मन एवं वचन द्वारा शत्रु को यह व्यक्ति उत्पन्न भी करता है। शास्त्र ऐसा भी कहीं बोलता है कि यह व्यक्ति अपने मन, वचन, कर्म से दुश्मनों को पैदा करता है। पैदा करने का मतलब क्या है कि उसकी बात सुन करके, उसके शक्ति को समझ करके शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है। ठीक, अब देखिए हम छठे घर में चलते हैं। ठीक, छठे घर से सातवें घर में चलते हैं। छठे घर में बैठा हुआ ग्रह शत्रु, रोग और कर्जा मजबूत होने पर जातक को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर लग्नेश मजबूत ना हुआ, छठे घर का मजबूत हो गया भाव, तो जातक को ऋण, शत्रु से भरपूर परेशानियां देगा। हाँ, इस व्यक्ति की स्त्री शीलवती, शीलवान, प्रेमी, सुंदर, आकर्षक होगी, रूपवती होगी, तेजस्विनी होगी। पति के जीते ही ऐसे व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लग्नेश छठे घर में बैठा हो तो। ऐसा शास्त्र में भी आता है। अब लग्न का स्वामी सातवें घर में आ जाए। सातवां घर क्या है? सातवां घर है भोग घर, कामनाओं का, काम का घर, स्त्री पुरुष के संपर्क का घर। सातवां घर है जातक के साथ में व्यवसाय मिलकर के करने वाले पार्टनर का। तो पार्टनरशिप का विचार जब भी कभी करना होता है तो सातवें घर से किया जाता है। लग्न का स्वामी सातवें घर में आना इस बात का सूचक है कि वो महिलाओं से अधिक प्रेम करेगा। ऐसा व्यक्ति महिलाओं के साथ हंसी ठिठोली, दिलगी करना, उनके साथ घुल मिल कर रहना बड़ा अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को। व्यक्ति की स्त्री भी सुंदर होगी और ये अपने पत्नी को अपने अधीनस्थ करके रखेगा। दबाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, डोमिनेट करके नहीं, प्रेम से वश में रखने वाला जातक। अगर लग्न में, लग्न का स्वामी सप्तम में बैठा होगा तो अगर सप्तमेश बली हुआ
तो अपने पुरुष को यानी ऐसे जातक की स्त्री जातक को अपने वश में रखेगी। जबकि अगर लग्नेश बली हुआ और सप्तम के ऊपर भारी, तो जातक की पत्नी के ऊपर हैवी होगा। ऐसे में जातक की पत्नी का निधन पहले हो जाता है। लग्न का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, अष्टम भाव क्या है? शमशान घर है। जमीन से पैदा होने वाली वस्तुएं, अन्न इत्यादि भी जमीन से पैदा होते हैं। पहले बोया जाता है, खेत जोता जाता है, फिर बोया जाता है। तो खेती बाड़ी का भी विचार किया जा सकता है। यहां से जमीन से कितना धन उत्पन्न होगा। अचानक भूगर्भ से गड़ी हुई संपत्ति मिलना आठवें घर से देखा जाता है। आठवें घर से जातक के आध्यात्मिक बल को परखा जाता है। आठवां भाव बलवान हुआ तो जातक को रोगी बना देगा, और आठवें घर के ऊपर अगर लग्नेश बलवान हो गया और आठवें घर में हुआ तो जातक मृत्यु को भी मार सकता है। ऐसी क्षमता होती है अपने तेज, ओज और अपने ध्यान की प्रबलता से। जातक अत्यधिक साहसी भी होता है। लग्नेश अष्टम में चला जाना एक बात का और सूचक है, आदमी को सुस्त बना देता है, आलसी बना देता है। परंतु अगर लग्नेश बली हुआ तो नहीं बनेगा, जातक को कंजूस बना देगा। दूसरा घर धन है, तो आठवां घर धन का विपरीत कर लीजिए, निधन है। तो आदमी खर्चा करता है दूसरे घर से और व्यय करता है 12वें घर से, और धन दूसरा घर और धन का व्यत्यय 8वां घर। तो इसलिए कहा गया कि व्यक्ति कंजूस होता है, भय पैसा इकट्ठा खूब करेगा, खर्चा नहीं करेगा, जमीन में गाड़ गाड़ के रखेगा, ताले के अंदर रखेगा, दीर्घायु होता है, उम्र अच्छी होती है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो बुद्धिमान होगा, और नहीं तो फिर मूर्ख होगा। सम्मान बड़ाई पाने वाला ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का कहा जाता है। बहुत ही विचार से फलादेश को देखना, अष्टम भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामियों का आपस में तालमेल भी देखना, तब फलादेश करना चाहिए। लग्न का स्वामी नवम भाव में चला जाए, नवम भाव भाग्य भाव है, नवम भाव धर्म भाव है, नवम भाव पिता का भी भाव है। जातक के अंदर वाणी अच्छी प्राप्त करवाएगा, अच्छी वे ऑफ टॉकिंग देगा, धर्म युक्त देगा, वेद वेदांगों का जानने वाला, या उसमें उसकी चित्त वृत्ति लगने वाली होगी, वेदांत में जिज्ञासा होगी। लिहाजा व्यक्ति को ध्यान में जीवन जी करके सुख मिलेगा, पुण्य करेगा, गुरु धर्म इन सबको जातक मानेगा। यशस्वी राजा, राजा से पूज्य, अर्थात लग्न का स्वामी मूल त्रिकोण नवम के साथ सामंजस्य बिठाएगा तो राजयोग पैदा करेगा। इसलिए राज जातक को प्रतिष्ठित कहा गया है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक और भाई एवं मित्रों से युक्त बताया जाता है, क्योंकि लग्नेश जब नवम में होगा तो नवम से बैठ करके छोटे भाई और मित्रों के घर को देखेगा। लिहाजा धर्ममय आचार विचार करवा करके जातक को अच्छे मित्रों से युक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी गलत मित्रों से नहीं जुड़ता, और जातक के पास सोना चांदी भी होगा। मूल त्रिकोण लग्नेश दसम भाव, वहां बैठ के केंद्र में पिता के सुख को और पिता के यश को बढ़ाएगा, जातक को विद्वान बनाएगा, शील सहनशील व्यक्ति बनाएगा, और राजमित्र राज्य सचिव पुण्यशील मां आदि के साथ
माँ के साथ दशम में बैठा हुआ लग्नेश बड़ा अच्छा सुख देगा। आदर माँ का करने वाला जातक होगा यदि लग्नेश दशम में बैठा होगा तो, और उनसे सुखी भी होगा जातक। राज्य समृद्धि दिलाएगा लग्नेश अगर केंद्र में दशम में बैठा होगा तो। ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, भोगी, भोग प्रिय कह लो। भोग का मतलब यही नहीं कि सिर्फ एक ही भोग, हर प्रकार का सुख और दुख दोनों को भोग कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सुख भोगी होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, अच्छा कर्म करने वाला होगा, समाज में अच्छी कीर्ति अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्ति को भाई भी प्राप्त होते हैं। लग्नेश दशम में अच्छा फेम देगा। 11वां घर है क्या? 11वां घर देखें तो बड़े भाई बहनों का है। 11वें घर से जातक के पिता की वाणी का पता लगता है। लग्नेश 11वें घर में हो तो जातक न्यायप्रिय, आचार युक्त, धन प्राप्त करता है, अच्छे मित्रों से युक्त करता है, क्योंकि 11वां घर मित्रों का भी है। उच्च कोटि के मित्रों का घर अगर है तो 11वां घर है। 11वें घर से ठीक 7वें घर पुत्र का घर है, तो पुत्रवान भी बनाएगा। अर्थशास्त्र मतलब वेल्थ, संपत्ति के लिए ऐसा व्यक्ति नए नए उद्योग के विचार प्लान बनाएगा। कामनाओं का घर है, उच्च स्तर की कामनाएं होंगी इस व्यक्ति की। इसलिए अर्थशास्त्र निपुण अगर लग्नेश 11वें घर में है तो फेम नेम देगा। तेजस्वी और बलवान कहा जाता है। व्यक्ति की आयु भी लंबी होगी, वाहन अच्छे वाहन से संपन्न होगा, जीवन सुख समृद्धि से युक्त होगा, विवेकी और विचारशील बनाता है। अगर लग्नेश 11वें घर में है तो। हाँ, अगर लग्नेश बलहीन हुआ तो इसका फल उल्टा हो जाएगा, फल नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे भाव को समझना है। लग्नेश 11वें में है, बल पर है या नहीं, इसका ध्यान रखना होगा। लग्न का स्वामी 12वें घर में बैठे तो जातक के पास व्यय ज्यादा होगा, जातक अपने देश में नहीं रहेगा, जातक प्रवासी होगा, उसको विदेश में रहने का मन करेगा, कटुभाषी बनाएगा जातक को। ऐसा व्यक्ति विरोधी, शास्त्र भी कहता है विदेशवासी, अपने कुटुंबियों से उसकी नहीं बनेगी, संगोत्रियों से अपने उसके अनबन रहेगी। और ऐसे जातक को जैसा लाभ होता है वैसा ही खर्च भी करना पड़ता है। लग्नेश 12वें घर में हो तो व्यर्थ का व्यय बना देता है। आवश्यक कार्यों में धन का अभाव नहीं होता है, यानी वह व्यक्ति खर्च करने में बलिष्ठ, पुष्ट, चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन आन बान शान न जाए, इसलिए अपने आन बान शान की परवाह करके वो धन का खूब खर्च करता है। इस प्रकार से लग्न का स्वामी जहां बैठेगा वहां पर अपनी प्रभुता, संप्रभुता को दर्शाकर रखेगा। इसलिए लग्नेश का महत्व 12 घरों में समझना चाहिए। और 12 घरों में लग्नेश जिन जिन भावों में बैठा हुआ है उन भावों के साथ मित्रता है या शत्रुता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको शायद इससे कुछ अच्छा प्रतीत हो फलादेश। तो यहाँ हम विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम द्वितीय भाव के स्वामी की चर्चा करेंगे। और आप लोगों को ये वीडियो संजो के रखना चाहिए, क्योंकि यह फलादेश आपको किसी के प्रति भी देने में बड़ी आसानी होगी।
तो यहाँ पर हम आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।